नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है यूपीएससी से जुड़े सभी अपडेट लेकर हम आपके सामने उपस्थित होते हैं और आज हम लेकर आए हैं अपडेट लेखपाल नई भर्ती को लेकर। क्योंकि बच्चे जैसे जैसे चुनाव का परिणाम आना बाकी है अभी और चुनाव हो चुके हैं, तो बच्चों की जो धड़कन है वो बढ़नी शुरू हो गई है कि अब यूपीएससी आयोग अपना काम करना शुरू कर देगा। देखिए क्या होता है, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं हम व्यू के लिए वीडियो बनाते हैं। ठीक है, हम देखिए जितने भी बड़े चैनल वाले हैं वो यूट्यूब से ज़्यादा वो भी नहीं कमाते, तो हम क्या कमाएंगे, वो भी ऐप से ही ज़्यादा कमाते हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि यूट्यूब बहुत ज़्यादा पैसा देता है ऐसी फालतू वीडियो बनाने में नहीं बनाने में, ठीक है, तो एक बार जाइए आप वीडियो बनाइए, तुम भी बना सकते हो, देखो कितना मिलेगा, जब पता चलेगा तुमको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और रही बात ये कोई गुजारे का माध्यम नहीं होता है। हम लोग सब ऑफलाइन काफ़ी कर लेते हैं क्योंकि हमारा ऑफलाइन रहता है, जब भी 2 बजे के बाद हम आते हैं यहाँ। परंतु यह है कि हम लोग सोचते हैं कि जो चीज़ हमारे बच्चे को ऑफलाइन को पता है, ऑफलाइन बच्चों को पता है, ऐसे ही ऑनलाइन जो जुड़े हुए हैं एक ही हैंगओवर चढ़ जाता है टीचर्स को कि अगर वो कुछ नहीं करे, जो भी है उस काम को शिद्दत के साथ करें, तभी जानकारी निकालते हैं। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा कमाई के साधन है ये वो, तो भाई तुम भी कर लीजिए। ठीक है, पता चल जाएगा कि पूरे एफर्ट करने के बाद, इतना पैसा लगाने के बाद जब भी पता लगता है, ऐसा मिलता है नमक बराबर। जब तुमको सही पता चलेगा, ऐसा घर पर बैठ कर गाल बजाना कोई भी बजा सकता है कि तुम ये कर रहे हो वो कर रहे हो। अगर लगता है तुमको चीज़ें अच्छी लगती हैं वीडियो तो देख लिया करो, अन्यथा नहीं लगता है तो मत देखा करो, क्योंकि ज़बरदस्ती तुम्हारे फ़ोन में चल नहीं पाएगी। और अगर तुम्हें लगता है कि चैनल अनसब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब मत करो, अनसब्सक्राइब कर लो, यही तो हो सकता है। मगर ये फालतू का ज्ञान ना दिया करो कमेंट्स में। ठीक है, तो मैं इसलिए आपको पहले वीडियो बताने से पहले बता रहा हूँ ये बात। ठीक है, क्योंकि कुछ टीचर्स को आदत होती होगी सुनने की, परंतु हम लोग जब काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तब बता रहे हैं। देखिए, एक यूपीएससी आयोग की तरफ से हम लेखपाल भर्ती 2024 की बात कर रहे हैं। अभी पीछे जो निदेशालय की अगर हम बात करें तो राजस्व विभाग निदेशालय जो है, जो आपका विभाग है राजस्व विभाग निदेशालय, राजस्व विभाग निदेशालय, अगर हम वहाँ बात करें तो वहाँ जिक्र चल रहा था कुछ 3867 वैकेंसी का। फिर अभी वर्तमान में जो चल रहा है वो 5148 भर्ती का चल रहा है। ठीक है, और कट ऑफ क्या रहेगी इसके लिए सारी बात करेंगे, कब भर्ती आएगी। सॉरी, इसी बीच जब लेखपाल का रिजल्ट आया था तो उसके बाद ही ये वाला एक विज्ञापन आया था। क्या था कि लेखपाल के 4697 और रिक्त पदों पर होगी भर्ती। प्रदेश में जल्द ही राजस्व लेखपालों के लगभग 7700 लगभग मतलब वही है 4700 रिक्त पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। 2022 में हुई लेखपाल भर्ती परीक्षा का परिणाम 30 दिसंबर को घोषित किए जाने के बाद उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद ने लेखपाल के 4647 और रिक्त पदों पर भर्ती का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग को शुक्रवार को भेज दिया है। उन्होंने भेज दिया, आयोग ने बताया ये, विभाग ने बताया, राजस्व विभाग ने, परिषद ने, जबकि अधीन सेवा चयन आयोग कहता है कि हमारे पास प्रस्ताव नहीं आया। अब वो उनका मैटर है, आ तो गया ही है। प्रदेश में राजस्व लेखपाल के कुल 30,837 पद हैं, इनमें से 12,697 पद खाली हैं। 12,697 पद खाली, गौर से समझेंगे। अधीन सेवा चयन आयोग ने लेखपाल के 8,085 रिक्त पदों पर भर्ती की के लिए अब 8,000 निकाल दो, 8,085। ठीक है, तो यहाँ से कितना बचा, यहाँ से आपका 2 बचा। ठीक है, अगर यहाँ से करेंगे तो कितना बचा, 1 बचा। अब यहाँ से 6 बचा और यहाँ 4, 4612 पद हो गए। के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की थी। लिखित परीक्षा के आधार पर आयोग ने गत वर्ष दिसंबर इतनी वैकेंसी करी। कितनी वैकेंसी ये, ठीक है भाई, परंतु इनमें से 7720 नियुक्ति के लिए राजस्व परिषद ने, तो अब कितनी, 12,697 में से 7720 घटा दीजिए, तो यहाँ से 7 बचा, यहाँ पर भी 7 बचा। ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या है, 16 में 7 यानी 9 बचा। ठीक है, और यहाँ पर 4, तो अब यहाँ से देखा तो 4977 पद हैं। ठीक है, संतुष्टि की गई। आयोग की ओर से परीक्षा परिणाम घोषित करने के बाद राजस्व परिषद के लेखपालों को नियुक्ति के लिए संतुष्टि अभ्यर्थियों को मंडलवार आवंटित की गई। तो देखिए ये खबर आई थी, तो ये लेखपाल अब भर्ती कोर्ट में पहुंच गई है। 8 जुलाई को उसकी फाइनल हियरिंग है।
ठीक है, 8 जुलाई को फाइनल हेयरिंग हो जाएगी इसकी, तो वो बात है। परंतु वो पदों को लेकर सबसे वाली चिंता आ रही है कि 4697 पद आएंगे या क्या आएंगे। अब इस पर थोड़ा समझेंगे हम, थोड़ा आगे बढ़ते हैं क्या है। पहले तो पदों की बात है, पदों की बात, यानी कि पहला बात तो यह है कि पद कितने, 3867 आएंगे, 4697 आएंगे या फिर 5184 आएंगे, 5184। अभी पदों को लेकर है, तो मेरे हिसाब से जो है ये पद आएंगे 5184। ठीक है भाई। अब ये नोटिफिकेशन कब आएगा, नोटिफिकेशन ये कब आएगा, इसके लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कब आएगा, कब तक इसकी संभावनाएं हैं। तो संभावित मैं आपको बता रहा हूँ, अब जुलाई में तो आएगा नहीं, जुलाई में तो आएगा नहीं। रीज़न इसका ये है क्योंकि जुलाई में 8 जुलाई को उसकी हेयरिंग है, तो आपको ये देखने के लिए मिल सकता है अगस्त 2024 की ये संभावना है। अब कुछ बच्चे इसे सितंबर में बताएंगे, कुछ टीचर सितंबर में बताएंगे। मैं आपको बताऊं, राजस्व विभाग निदेशालय, राजस्व विभाग निदेशालय में इसकी जानकारी जो है पूरी तरीके से आप ले सकते हो जाकर। ठीक है, तो ये तो आ गई आपकी बात, समझ गए। 10+2 इसमें मांगा जाता है, 10+2 इसमें मांगा जाता है। ठीक है, सारी बात समझ में। इसमें यूपी पैट 2024 से मांगा, 23 में मांगा जाएगा, 23 में मांगा जाएगा। ठीक है, अब इसमें पैट कट ऑफ क्या होगा, पैट कट ऑफ क्या होगा, पैट कट ऑफ क्या होगा। देखिए मैं बताता हूँ, अगर जितनी सीटें हैं उनके अनुसार, अगर 5184 सीटें हैं तो 5000 अगर मान लेते हैं तो लगभग 40 गुना बच्चों को ले ही जा रहा है। तो लगभग अगर हम बात करें 5 चौक 20, 2 लाख बच्चे जो हैं इनको चाहिए। और 2 लाख बच्चों का मतलब है कि पैट कट ऑफ जो है, अगर आपके 25 से 30 इतने भी हैं तो आप इसमें चयनित हो। 30+ मैं पहले बताता हूँ, 25-30 वाले भी इसमें चयनित हैं। ठीक है, मगर आवेदन जो है, आवेदन सभी करना। रीजन क्यों है आवेदन सभी करने का, कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा नंबर वाले हम कितना ही बोल दें उनसे कि 30+ वाले सेम है, मैं फिर भी ज़्यादा नंबर वाले फॉर्म नहीं डालते, 30 वाले में डालते। और क्या पता फॉर्मों की संख्या 2 लाख हो ही नहीं। जैसे जूनियर असिस्टेंट में, वो तो 2022 का पैट था, वो तो पेपर भी हल्का था 2023 के अनुसार, उसमें बहुत पीछा पड़े बच्चों के फॉर्म भर दो, सब 25 रुपये जा रहे हैं फॉर्म भर दो, फिर भी 2,46,000 फॉर्म पड़े। 55 तो 12 वैकेंसी थी, फिर भी 2,43,000 बच्चे शॉर्ट लिस्ट कर दिए, उसमें 15.22 पे गई है कट ऑफ। तो इसलिए फॉर्म सब भरना, समझ गए नहीं। और आपका तो पेपर भी टफ था, तो फॉर्म सब भरना, परंतु जिसे तैयारी करनी है शिद्दत के साथ सब कुछ छोड़कर, अगर मान लो उसका कोई फॉर्म नहीं है भरा हुआ, तो 25-30 वाले जो हैं ये सेफ है बिल्कुल। ठीक है, 4 बातों में बात खत्म करते हैं। आगे बात आती है नोटिफिकेशन कब आएगा, नोटिफिकेशन कब आएगा वो मैंने बता दी है, संभावित अगस्त में। पैट कट ऑफ कब आएगा ये बता दी है। इसका एग्ज़ाम जो होगा वो कब होगा, इसका शॉर्ट लिस्ट जो है वो कब आएगा, तो शॉर्ट लिस्ट 4 से 5 माह में आएगा। तो ऐसा मान के चलिए आपको कि नवंबर दिसंबर में इसका शॉर्ट लिस्ट देखने मिलेगा और एग्ज़ाम कम से कम इन्हीं दिनों में होगा। अब देखिए क्या होता है कि काफ़ी समय से जो है वैकेंसी निकली नहीं है, क्योंकि ये वैकेंसी भी 2022 में निकली थी, ये वैकेंसी भी 22 में 21 में निकली थी, आई थिंक 22 वाले पैट से निकली थी, 22 वाले पैट से निकली थी, 21 में निकली थी। तो 3 साल तो वैसे ही हो गए पीछे भी। अब 3 साल में कुछ बच्चों का रिटायरमेंट हुआ होगा, कुछ लेखपाल का, सॉरी बच्चे कह रहा हूँ, कुछ अधिकारियों का रिटायरमेंट हुआ, कुछ का प्रमोशन हुआ होगा, तो लेखपाल वाला पद खाली हो गए होंगे। और जब वो पद खाली हो गए होंगे तब उनके लिए भी पद बढ़ेंगे। इस वजह से जो अंदाज़ा है वो पूरा वो कितने का है, 5184 है। जब तक ये पद आएंगे इतने पदों पर बात जो है सुनने में आ रही है। तो आप अभी से ही तैयारी कर लेना। अब रही बात ये कि सिलेबस क्या है। पिछली बार जो सिलेबस था वो क्या था, पिछली बार जो सिलेबस था वो क्या था,
वो 25 नंबर की हिंदी थी, ठीक है, 25 का मैथ था, 25 की आपकी ऐसा मान चलो जीएस थी, और 25 की आपकी ग्रामीण परिवेश था। अब क्या सिलेबस चेंज होगा, न्यू सिलेबस क्या होगा। देखिए हिंदी आएगी मगर पता नहीं कितने की आएगी। मैथ भी आएगा क्योंकि लेखपाल का काम है, जीएस भी आएगा, आपकी ग्रामीण भी आएगी, और आपकी कंप्यूटर भी आएगा, और आपकी यूपी भी आएगी। ये तो अब किस तरीके से इन्हें दें नहीं पता, मगर दो चीज़ें, एक तो कंप्यूटर, एक यूपी जरूर ऐड हो रही है सभी भी एग्जाम में। तो आप कंप्यूटर और यूपी पढ़ना जरूर शुरू कर दो, ये चीज़ भी आएगी पक्का, इन्हें पढ़ना शुरू कर दो। और आप अगर यूपी SSSC में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, यूपी SSSC में यूपी में जॉब देखना चाहते हैं, तो आपको कंप्यूटर और प्लस यूपी आपकी पूरी तरीके से हिफ्ज करी होनी चाहिए, बिल्कुल रट्टा लगा होना चाहिए, बिल्कुल रटी होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए एक एक शब्द की, क्योंकि ये आपके मेरिट की जान है, ठीक है। तो सारी चीज़ें हो चुकी हैं, ठीक है। कल परिणाम आ जाएगा चुनाव का, उसके बाद में 10 से 20 दिन बाद जो है सारी प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी, नोटिफिकेशन पर काम करना शुरू हो जाएगा, और जल्दी जो है ना जुलाई में भी निर्देश आए जाएंगे, कोई ना कोई लेटर आ ही जाएगा, मिल जाएगी जानकारी आयोग से, और आपकी जुलाई लास्ट और अगस्त में जो है आपका ये आवेदन आने की प्रबल संभावनाएं हैं, ठीक है भाई। तो ये है, अगर अभी भी किसी को ज्ञान देना हो तो वो मुझे ज्ञान मत देना, क्योंकि मैं आपसे ज़्यादा परिचित हूँ, इस क्षेत्र में 14 साल से मैं काम कर रहा हूँ, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी, ठीक है। तो ज़्यादा ज्ञान मत देना कमेंट्स में। अगर आपको ठीक लगा है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वरना तो मत करना। बेल आइकन ऑन करना चाहो कर देना, ठीक है, वो तुम्हारी इच्छा है। कल को ऐसा होता है छोटे चैनल वाला को देख के ना आदमी जानकारी उसको इग्नोर कर देता है, और कोई बड़े चैनल वाला हो, जैसे बहुत बड़े ब्रांड है आपके, अगर वो आपको कुछ भी बता देंगे ना तो आप उनके तलुए चाट लोगे, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि वो तो बहुत है। अरे उनको समय भी तो देखो कितना हो चुका है, समझ गए नहीं। तो लगे रहेंगे तो सब्सक्राइब बढ़े। उन्होंने ऐसे उस टाइम पर आए हैं वो लोग जिस टाइम पर कुछ नहीं था यूट्यूब का, ठीक है। वो लोग कभी ऑफिस से बाहर निकल के नहीं देखते। वो बहुत सारे छोटे छोटे चैनलों की जो है ना कॉपी करके, और जब बाद में निकालते हैं वो जानकारी, और उनकी अगर कोई न्यूज़ गलत भी हो जाती है ना तो उसे कोई कुछ नहीं कहता, कि तुम्हारे अंदर दम नहीं है ना उन्हें कुछ कहने के लिए। छोटे यूट्यूबर को कह दोगे, और ये भी कमेंट्स में कह सकते हो तुम, वैसा तो तुम भी नहीं कह सकते, समझ गए। तो इसलिए कोशिश करे करो कि अपने परिचय दिया करो अपनी पढ़ाई का, क्योंकि कमेंट्स में वो लोग बोलते हैं जिनको कहीं बोलने की औकात नहीं होती है। तो क्यों अपना लेवल दिखाते हो दूसरे कैंडिडेट को कमेंट्स में लिखकर। इतनी बात है, अगर लगा ठीक तो ठीक है, नहीं लगा तो मत, ठीक है, समझ गए। तो बताइए क्या है, जैसे एक बच्चे ने बड़ा ज्ञान दिया, मैंने पूछा सूची कितनी है, तो उसमें ऑप्शन था 3, तो एक कहता क्या है, अरे 12 है, 12 सही है। अब बताओ जो आदमी सूची 12 बता रहा है, और सूची 3 होती है, संसूची राज्य संवर्धित, और वो 12 बता रहा, कमेंट्स से लिख रहा 12 होती हैं, तुमने कैसा गलत बता दिया, 3 कमेंट्स कर रहा है, उसका क्या होगा। वो क्यों आया है धरती में जो सूची भी 12 बता रहा है और फिर कमेंट्स कर रहा है ऊपर से है। उसे अक्लमंद इंसान को ये पता होना चाहिए। अब 1500 से 2000 लोगों ने वो क्वेश्चन देख लिया है, जब और किसी ने एक्शन नहीं लिया और तू अकेला इस चीज़ को कह रहा 12 है, तो कई बार एक आध बार पढ़ ले। अगर पढ़ लेता, वो किताब खोल कर देख लेता कुछ, तो उसे पता चल जाता सूची और अनुसूची में अंतर। ये अनुसूची होती हैं, मगर वो अल्पज्ञानी व्यक्ति, बताओ। तो ऐसे बच्चों से जो थोड़ा बच करो, क्योंकि इनको कोई काम तो होता नहीं है, ये बस यही काम करते रहते हैं, कभी यहाँ कमेंट्स करेंगे कभी यहाँ करेंगे। तो इन चीज़ों से आप प्रभावित ना हो करें, ठीक है। चलिए, जैसी भी कोई जानकारी आएगी आपको हम जरूर बताएंगे। अगर आप भी चाहते हैं यूपी SSSC से जुड़े सभी जानकारी लेना, तो चैनल सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे, ठीक है बच्चा। तो मिलते हैं नई जानकारी, जब तक के लिए जय हिंद, जवाहर, वंदे मातरम।